माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आज हमारे पास पेशेंट हैं जो कि जयपुर में एक कोचिंग करते हैं, जो डांस सिखाते हैं उनको अच्छे अपने टेक्निक्स और इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप देख सकते हैं। और इनको किसी दिन एक बैड डे था, जिस चोट लग गई, इनकी उंगली अलग हो गई, मतलब अलग मीन्स बॉक्स में थी। और इनसे पूछते हैं इनको चोट ऐसी कैसे लगी और इनको उस टाइम ट्रीटमेंट देने में क्या परेशानी हुई, एंड ओवरऑल हमसे जब इन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो इनको क्या सक्सेस मिली। सर आप बताओ अपने बारे में इंट्रोडक्शन। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मोस्टली मैं फाइनेंसर हूँ और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पैशन है डांस से रिलेटेड ऑल्सो। सो मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ कि हाउ दिस इंसिडेंट हैपन। डे मैं गुजर रहा था नियर बाय मीन्स इन जयपुर, माई सिटी इन जयपुर। सो आई गॉट हिट बाय अ कार। मैं किसी कार ने मुझे टक्कर मारी एंड मेरा जो बाइक का क्लच होता है उसमें मेरी उंगली आ गई और ऑन द स्पॉट मेरी उंगली कट के अलग हो गई है। सो आई गॉट मैं कोई नियर बाय हॉस्पिटल पे पहुंचा, कपड़े से इसको कवर अप करके एक डिब्बी में एक कपड़े में उस फिंगर के पार्ट को लेके। सो आई वेंट टू द नियर बाय हॉस्पिटल, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को बेसिक ट्रीटमेंट्स वगैरह दिए एंड फिर हमने इसके आगे फर्दर प्रोसेस के लिए पूछा। सो उस टाइम हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि हाउ द थिंग्स कैन हैपन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सर्जरी फेस कर रहा था, मेरे कोई ऑपरेशंस वगैरह कभी हुए नहीं थे। सो आई वाज हैविंग सो मेनी डाउट्स। सो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैं वहां से बैक आ गया क्योंकि मेरे को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था एनीथिंग। So then I came to know about Dr. Mittal also. So Dr. Amit Mittal is a good surgeon. मेरे को काफी रेफरेंसेस से पता चला बिकॉज माई फैमिली एंड सब लोगों ने आसपास पता करा एंड आई विजिटेड अ नियर बाय हॉस्पिटल। वहाँ पे इन्होंने मेरी सर्जरी वगैरह की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको देख के बहुत डरा हुआ था, माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि हाउ थिंग्स विल हैपन। बट ऑपरेशन हुआ, मेरी उंगली आई थिंक सो 15 डेज के लिए ऐसे स्टिच, यानी मेरे पाम से स्टिच होके रही थोड़े टाइम के लिए। सो मैं थोड़ा सा मोरली तो डाउन था बिकॉज आई लूज माई पार्ट, वन ऑफ माई पार्ट ऑफ माई बॉडी। फिर सेकंड ऑपरेशन हुआ। अच्छा, सर का पॉइंट ये था कि हाँ इट विल बी फाइन, डोंट वरी, रिलैक्स। अच्छा, इनकी तरफ से मुझे ये चीज मिल रही है कि बी रिलैक्स, थिंग्स विल हैपन गुड। तो फिर 15 डेज बाद आई हैड अनदर ऑपरेशन वेयर आई गेट डिटैच्ड। ये मेरी फिंगर पाम से डिटैच हुई एंड आज ये आप देख लीजिए उसके 16 डेज के बाद ये मेरी फिंगर्स की पोजीशन है विच इज फार गुड राइट नाउ। आप पहले देखोगे और अभी देखोगे तो इसमें कोई डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है। फैमिली में काफी, पापा वगैरह ने भी काफी सपोर्ट किया, उन्होंने इधर आए, सर ने प्रॉपर गाइडेंस वगैरह दी और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं चली, बस वो थोड़ा सा जो पेन्स वगैरह के रिलेटेड उन्होंने स्टार्टिंग में जो रहता है वो दिया है। बाकी मैंने कोई मेडिसिन नहीं करी है, प्रॉपर बस एक नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू 2 सिंपल ऑपरेशन हुए हैं एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड ऑल्सो इट विल गेट मोर बेटर फर्दर ऑल्सो। अब मैं इनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा। ये बताओ, जब भी ऐसी कोई चोट लग जाती है तो पेशेंट को क्या लगता है कि डॉक्टर उसको जोड़ना चाहता है, नहीं जोड़ना चाहता है? सर डॉक्टर की तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी यही, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बोले यार, डॉक्टर का फर्स्ट कोशिश ये रहती है कि वो पार्ट उससे जुड़ जाए। लेकिन जब कोई पार्ट अलग हो जाता है, वो जोड़ने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं या कोई भी कर सकता है? एक्चुअली जहाँ पे ये सारी चीजें होती है, आई थिंक सो सर्जन वेरी बहुत मेजर रोल, स्पेशलिस्ट। तुम्हें बहुत बाद में पता चला, अभी तक तुम्हें क्या लग रहा था कि कोई भी शो कर सकता है? कोई भी कर सकता है, नॉर्मल हॉस्पिटल्स वगैरह पे जाके हो सकता है। अब उसके बाद भी जब तुम वो टाइम खो चुके थे, उसके बाद अगर ये कोई कहे कि ये नहीं कर सकता, तो उसके बाद भी आपको स्पेशलिस्ट से ये वाला ऑपरेशन करवाना चाहिए या उसको भी जनरल कोई भी कर दे? आई वुड प्रेफर गो विद द स्पेशलिस्ट ओनली, बिकॉज अगर इसमें आपको, जबकि वो पार्ट नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो आप लेट हो गए, क्योंकि उस टाइम आप हमको नहीं समझ पाए, लेकिन जब दोबारा मेरा नाम आया तब आपको थोड़ा सा लगा होगा वही डॉक्टर साहब अब क्या करेंगे, अब तो इस उंगली को हटा देंगे, अलग कर देंगे। तो हमने कहीं से भी उंगली का इतना सा पार्ट भी छोटा किया आपका? नहीं, मेरी उंगली का मैं बता रहा हूँ, मुझे लगा था नाखून भी नहीं है, पर इसमें मेरे को नाखून का भी मेरे को एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है। तो उंगली मेरी 1 इंच क्या बोलो, 1 मिनी इंच भी मेरी छोटी नहीं हुई है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ समवेयर वो उसी के बराबर आ चुकी है। तो इनके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर उंगली आपकी कट गई है और टाइम से निकल गए और उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि अब तो टाइम निकल गया है तो अब हम आपके पास क्यों हैं,
तो ये इसलिए वीडियो बनाया गया है कि अगर उंगली का पार्ट नहीं है और टाइम निकल गया उसका जुड़ने का, उसके बाद भी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँ कि उसके बाद भी वो आपकी उंगली की जितनी लेंथ है बचा सकता है और जितनी अच्छी शेप हो सकती है उतनी बना सकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर कभी भी फ्यूचर में करने हो उसको कभी ख़राब नहीं करेगा, उसको रिटेन करके रखेगा और उसको आराम से शेप देकर फंक्शन जितना भी है जल्द से जल्द क्विक रिकवरी होगी। इनको पता भी नहीं चला जितनी बार भी आए मेरे पास, इनका ऑपरेशन 2 हो गए हैं और हमने उंगली की शेप लेंथ वेंथ सब कुछ बेस्ट बनाई है, और नाखून का जो पार्ट था जरा सा उसको भी हमने बचा के रखा कि अगर आए इसको कभी फ्यूचर में कहे कि सर थोड़ा सा नाखून चाहिए स्क्रैचिंग के लिए या किसी भी इसके फंक्शन में जिसको पिन उठानी होती है वो सब चीज़ें मेंटेन कर सकता है। ये एक फ़ायदा है स्पेशलिस्ट का से ऑपरेशन कराने का, इसलिए अगर वो पार्ट निकल गया है, टाइम निकल गया, उसके बाद भी आप स्पेशलिस्ट के द्वारा ही इसका ऑपरेशन कराएं, ना कि जनरल डॉक्टर से। ओवरऑल जब आप हमसे मिलते थे यहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जो चीज़ भी वीडियो बनाया जा रहा है वो सब फेक बनाया जा रहा है कि ऐसी पेशेंट को कुछ सिखा के बनाया जा रहा है या अपने आप जो आपकी फीलिंग है वो बनाई जा रही है? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे किसी से जबरदस्ती वीडियोस वगैरह बनते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि एजुकेट हो, लोगों को पता चले, एंड आई थिंक सो ये वो चीज है जो सबको पता होनी चाहिए कि ये एक प्रॉपर तरीके से जहाँ पे ट्रीटमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, एंड ऐसे कोई फोर्सफुली यहाँ पे कोई चीजें नहीं है कि हाँ यू शुड गो फॉर दिस, बट द थिंग्स आर रियली गुड। इसलिए सारे पेशेंट्स यहाँ पे आके अपने बारे में फीडबैक देते हैं कि हाउ व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट माय फैमिली इज फीलिंग एंड हाउ आवर डॉक्टर्स हेल्प मी टू डू दिस। आप जब भी यहाँ पर आते हो कितने सारे पेशेंट दिखते होंगे, कहाँ के पेशेंट देख चुके हो? मैं यानी डाइवर्सिटी लेवल पे देख चुका हूँ। एक दिन मैं आया तो समवन इज फ्रॉम इंदौर, मैंने कोई इंदौर के भी हमारे आए थे, आई थिंक सो इंटरेक्शंस हमारे हुए थे, और सब हैंड्स को लेके मोस्टली सर्जरी आई थी, शोल्डर से लेके हैंड पार्ट के काफी मैंने पेशेंट्स यहाँ पे आते हुए देखे हैं। आउट ऑफ राजस्थान के भी हमने देखे हैं यहाँ पे, नियर बाय राजस्थान के भी देखे, आउट ऑफ जयपुर के भी देखे, तो काफी लोग अच्छे यानी मीन्स क्राउड में लोग आते हैं जस्ट फॉर दिस हॉस्पिटल। तो थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये अब लाइफ में चला गया, डांस वांस सिखाना स्टार्ट कर देगा और नॉर्मल हो जाएगा।